नमस्कार, प्रणाम। मैं अमीय भूषण। पुनर्बोध टॉक्स के इस कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। हमारा समय आज 1:30 पर था, परंतु हम 1:19, 2:19 के आसपास आपसे जुड़ पा रहे हैं। दरअसल मौसम खराब है, इस नाते थोड़ा विलंब से जुड़े हैं, पर हमारे साथ दो महत्वपूर्ण अतिथि हैं। एक पूज्य डॉक्टर रामाशंकर शास्त्री जी महाराज। आप पूज्यपाद करपात्री महाराज की परंपरा के सन्यासी हैं, संत हैं, और अखिल भारतीय धर्म संघ, जो पूज्यपाद करपात्री महाराज द्वारा स्थापित संगठन है, उसके आप बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं। वही हमारे साथ दूसरे जो आज अतिथि हैं वो आचार्य विजय कुमार पांडे जी। आप सनातन परंपरा के जानकार हैं। आप दोनों को प्रणाम। महाराज जी, मेरी आवाज मिल रही है? महाराज जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? आचार्य जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है बराबर? तो एक बार हमारे साथ पूज्य महाराज रामाशंकर शास्त्री जी महाराज हैं। महाराज जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ, मिल रही है जी। थोड़ा सा आपका कैमरा थोड़ा और ऊपर होना चाहिए, चेहरा पूरी तरह नहीं आ पा रहा है। थोड़ा सा हमारा। स्वयं देखिए। हाँ जी, अब आप दिख रहे हैं बिल्कुल। थोड़ा और महाराज जी, थोड़ा सा और थोड़ा सा कैमरा का ऊंचाई थोड़ा बढ़ जाए। जी जी। और दूसरे ठीक है। हमारे साथ आचार्य विजय कुमार पांडे जी हैं। प्रणाम आचार्य जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप सुन पाना है बिल्कुल। जी, आपके पीछे का लाइट थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। पीछे का एक लाइट कहें जो सहयोग में है वो जरा बंद कर दें। आपके पीछे का लाइट है, खिड़की का लाइट है। आप ऐसा करें आचार्य जी, आप दूसरी तरफ कमरे में आ जाए, दूसरे तरफ से बैठ जाएं, जिधर दरवाजा दीवार हो या ये हो। जी जी। तो आज का जो हमारा विषय है वो है पुरुषोत्तम मास महात्म्य। तो पुरुषोत्तम मास क्या है? तो जैसा कि आप सबको के ध्यान में होगा कि हम लोग बोलते हैं कि मलमास, कुछ लोग अधिक मास और पुरुषोत्तम मास। तो ये ऐसा कौन सा महीना है और क्या इसका महत्व है कि एक ही महीना जो है वो उसको हम तीन अलग अलग नामों से जानते हैं। मलमास कहते हैं, अधिक मास कहते हैं और पुरुषोत्तम मास कहते हैं। और सबसे बड़ा विषय ये है कि ये मास पंचांग के हिसाब से आता है और प्रति तीसरे वर्ष आता है। तो पहले हम आचार्य जी से जानना चाहते हैं, तदुपरांत तो स्वामी जी के पास चलेंगे। आचार्य जी, ये जो मास है जिसकी हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, तो ये मास प्रति तीसरे वर्ष ही क्यों आता है? देखिए, जी इसका वैज्ञानिक कारण है। जी। हमारे धर्म की जितनी भी परंपराएं हैं, जितने भी मर्यादाएं बनी है, उसका आधार वैज्ञानिक भी है। हमारे यहाँ जो महीने की गिनती होती है उसमें प्रचलित दो तरह के मास हैं, सौर्य मास और चंद्र मास। सामान्य तौर पर हम जानते हैं कि जो हमारा एक वर्ष का कार्य है, एक वर्ष है, वो 365 दिन, हालांकि उससे थोड़ा ज्यादा ही समय होता है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 12 सेकेंड का है। तो जो सौर्य मास है वो हमारे मापदंड के अनुसार 365 दिन का होता है और उससे ज्यादा वो 14 घटी और 32 पल का समय होता है। ये चंद्रमास का जो समय है वो 255 दिन, 355 दिन। जी। तो आपका कहना है कि सूर्य मास और चंद्र मास, मतलब भारतीय परंपराओं में समय की गणना सूर्य और चंद्र दो अलग अलग
पंचांगों के आधार पर करते हैं, और उसके बीच का जो अंतर है वो प्रतिवर्ष 11 दिवस का अंतर है, और यही वो 10 दिन से ज्यादा है का जो अंतर 10 दिन से ज्यादा है, 11 दिन से कुछ कम का है, जो 3 बरस में जाके 1 महीने के करीब हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्येक 3 वर्ष पर वो अधिमास आता है, उसी का नाम मलमास है। अब क्यों मलमास है, क्यों अधिक मास है, क्यों पुरुषोत्तम मास है, ये भी चर्चा का विषय है, इस पर हम लोग बात करेंगे। बहुत सुंदर जी। अब स्वामी जी से एक बार पुनः जानते हैं, महाराज जी इस महीने को मलमास क्यों कहते हैं? क्योंकि लोकाचार में मलमास के नाम से ही, जबकि मेरी जो जानकारी है या जैसा आप जैसे पूज्य संतों से सुनता आया हूं या धार्मिक जो पुस्तक ग्रंथों में जो चर्चा है, तो इसको तो कहते हैं कि ये भगवान को प्रिय और भगवान को समर्पित मास है, फिर इसे मलमास क्यों कहते हैं? केवल ये जानने के लिए कि वर्ष में ये वर्ष से अलग है, तो जैसे शरीर से नहाने पर मल निकलता है और उसी तरह वर्ष के निकालने पर ये निकलता है, तो मास शब्द जो है ये अधिक वर्ष होने के कारण हुआ है। ज्योतिषी लोग अपना इसको अधिक मास बोलते हैं, लेकिन ये अधिक मास नहीं है, इसलिए कि वर्ष में इसकी गणना नहीं होती है। ये अधिक मास का महत्व इसलिए है कि ये भगवान पुरुषोत्तम ने इसको अपनाया था, और ये भी भक्तों को, उपासकों को ये वरदान भी है कि 12 महीने में जो कर्म करने में तपस्या करो, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करो, कोई अनुष्ठान करो, तो उसका जो फल न्यूनाधिक हो सकता है। लेकिन अधिक मास जो है वो चूंकि भगवान का मास है, इसे जो अधिक है वो भगवान का है, तो भगवत समर्पित ये महीना होने के कारण इसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। और पुरुषोत्तम केवल भगवान ही हो सकते हैं, तो जो कि भगवान का ये महीना है जिसमें साक्षात भगवान ही इसके प्रमाण है। तो हर कर्म के, अच्छा कर्म हो, बुरा कर्म हो, सत्कर्म हो, जो भी हो, उस सबकी दृष्टि भगवान उस पर सब पर रखते हैं। तो चूंकि ईश्वर समर्पित महीना के नाते संपूर्ण आराधना ही ईश्वरमय हो जाती है, और ऐसे में साधकों के लिए, आम जनों के लिए ये नियम है और ये सूचना भी है कि जो आप 12 महीने में नहीं कर पाते हो, 2-3 साल में नहीं कर पाते हो, वो हर तीसरे साल में कभी 28 दिन का, कभी 26 दिन का, 1 महीना तो पूरा जल्दी नहीं हो पाता है, कभी अधिक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे इस बार 18 जुलाई शुरू होकर के 16 अगस्त को खत्म हो रहा है, तो 1 महीना पूरा नहीं हुआ है। पूरा हो न, ये तो ज्योतिषियों के वर्ष गणना के अनुसार चलता है, और हर साल 1 महीना पीछे हो जाता है। ये जो भगवान पुरुषोत्तम हैं, जिनको 12 महीने के 12 देवता हैं, अब ये 13वां जो है, ये इसका न कोई संक्रांति होती है, न इसकी वर्ष में गणना होती है, तो अधिक होने के नाते भगवान को समर्पित ये महीना है। और पुरुषोत्तम महात्म्य तो बहुत सारी बातें हैं कि ये बलमास को बलमास समझ करके जब लोगों ने इसका तिरस्कार किया, ये भगवान के शरण में गया, तो भगवान ने इसको अपनाया, और ये उसको वरदान भी है कि इस महीने में जो तुम्हारा अनुष्ठान करेगा, नियम पूर्वक रहेगा, घर गृहस्थी के मोह में नहीं रहेगा, झूठ सत्य के चक्कर में नहीं रहेगा, किसी तरह का अशास्त्रीय कार्य व्यापार नहीं करेगा, वो सीधे मेरे ही स्थान में आएगा। मतलब जो बड़े बड़े योगीश्वर और मुनीश्वर तप करते हैं, जप करते हैं, जीवन में पूरे अनुष्ठान पूर्वक रहते हैं, उसका भी फल ये 1 महीने का अधिक मास या पुरुषोत्तम मास जो है वो प्रदान करता है। इसके बहुत सारे उदाहरण भी मिले हैं कि द्रौपदी का पांडव से विवाह होना भी इसी पुरुषोत्तम मास का ही परिणाम है, और द्रौपदी के 5 पतियों के मिलने की कथा भी इसी में है, क्योंकि शिव की आराधना किया तो शिव 5 बार इसने पतिम देह पतिम देह पतिम देह कहा था, इसलिए भगवान शिव प्रसन्न होकर इसको 5 पतियों का वरदान दिया।
और अब कई सारे राजा हैं जो राजभ्रष्ट हो गए थे, पुरुषोत्तम मास का अनुष्ठान किया, उसको उनका सौभाग्य मिला। तो तात्पर्य कहने का मतलब ये अधिक हो न हो, बल हो न हो, लेकिन पुरुषोत्तम जहाँ जिसमें पुरुषोत्तम लग गया वो पुरुषोत्तम मास है। ये भगवान का महीना है, पूरा का पूरा महीना भगवत समर्पित है। इसमें जो भी आप कर्म करेंगे उसके साक्षी भगवान फलदाता भी होंगे, इसलिए औरों से इसका महत्व अधिक है जी। तो जैसा कि आप दोनों विद्वत जन आज के इस संवाद में अपने साथ, जी 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 बताएं महाराज जी। तो जैसा कि आप दोनों लोग आज के अपने इस संवाद में, इस संवाद चर्चा में हैं, और अधिक मास इसको इस नाते कहते हैं कि ये पूरा एक अतिरिक्त महीना है, क्या इसी नाते इसे अधिक मास कहते हैं महाराज जी? 12 महीने के जगह मतलब वो तीसरे वर्ष में जो है 13 महीने का वो वर्ष होता है। मतलब एक महीना जो है वो जो भारतीय परंपरा का हिंदू जो महीना है, जो मास, जैसे सावन, इस वर्ष सावन में है तो सावन दो आए, तो मतलब पूरा एक अधिक महीना जो है, इस नाते इसे अधिक मास कहते हैं। और दूसरा कि इसे मलमास क्यों कहते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं जी, मलमास इसे क्यों कहते हैं? मलमास कहते हैं वो असल में इसका एक तरह का अपमान भी हो जाता है, क्योंकि जो पुरुषोत्तम मास है, पुरुषोत्तम मास है, यह सबसे अधिक फलदायी है। इसका महत्व भी भगवान के कारण अधिक है, इसका फल भी औरों से अधिक है। ये पुरुषोत्तम ही कहा जाना चाहिए। अधिक मास कह सकते हैं, और ये जब वर्ष में नहीं आता, महीना में नहीं आता, तो अधिक कैसे हो गया? जो वर्ष की संख्या में, मास संख्या में नहीं है, अधिक मास कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में इसका वास्तविक जो नाम है पुरुषोत्तम मास है। इसको दूसरे नाम से संबोधित करना, इसका महत्व कम हो जाता है जी। तो आपने बहुत भगवान ये बात जी कि भाई मलमास अपमान अनादर जैसा है, अधिक मास का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अगर गणना करके देखे तो वो कोई अतिरिक्त मतलब महीने की संख्या में वो काउंट नहीं होता है जी। और ये पूरा महीना ही भगवत मतलब भगवत अनुष्ठान और क्रियाकलापों को समर्पित है, और भगवान ने इसको अपना मतलब ये दिया है, मतलब भगवान कृष्ण ने इस मास को स्वीकारा है और इसके अधिष्ठाता देव के रूप में वो है। तो ये पूरा महीने को हम लोग को पुरुषोत्तम मास के नाम से ही पुकारना चाहिए, बजाय मलमास या अधिक मास कहने के। तो ये बहुत सुंदर मतलब आपने जो दृष्टि दी है बहुत सुंदर है। दूसरा कि कारण है जी 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 आप कुछ बता। क्योंकि उसमें एक कारण है कि इसकी सूर्य संक्रांति नहीं होती। 12 महीने के सूर्य की 12 संक्रांतियां होती हैं, लेकिन ये संक्रांति से बाहर है, रहित है। तो जब ये पंचांग की गिनती में नहीं है, पुरुषोत्तम की गिनती में है, तो अधिक मास भी कहना उचित नहीं होगा, और मलमास कहना तो सर्वथा अनुचित है। ये पुरुषोत्तम के नाम से ही जाना जाए तो इसका सार्थक भी होगा, और इसके महत्व की हम लोगों को जानकारी मिलेगी। लोगों अपने अपने कर्मों के द्वारा भगवान प्राप्ति करेंगे, जो जीव का परम लक्ष्य है। इसमें कोई घर गृहस्थी का कार्य या इस तरह का अनैतिक का शास्त्रीय कार्य नहीं करें। भले घर में हैं, साधनहीन होने पर भगवान का नाम ले सकते हैं, तो ये अपने बिना पैसे के अनुष्ठान से भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए इससे बढ़िया 12 महीने का जो वर्ष है, इन सबसे ये सर्वोत्तम है, इसलिए पुरुषोत्तम है जी। तो आप दोनों विद्युत आज के इस संवाद कार्यक्रम में जुड़े हैं। मेरे मन में एक बात आ रही थी कि समय की गणना जो है, दुनिया के हर हिस्से में समय की गणना है, टाइम वो ये करते हैं। तो पश्चिम की गणना के नाते कुछ समय पूर्व घड़ी की सुइयों को भी आगे पीछे कभी कभी करना पड़ता है, लेकिन भारतीय जो समय की गणना है वो कितना वैज्ञानिक है कि सूर्य और चंद्र दोनों को लेकर करते हैं, और जो अंतर आता है उस अंतर की गणना करके प्रति तीसरे वर्ष एक पूरा महीना जो है हम साधना का, उपासना का, अर्चना का, भगवत प्रेम का और भक्ति के लिए हम पूरी तरह समर्पित कर देते हैं।
क्योंकि इस महीने में कोई भी शुभ शेष कर्म जो है, आचार्य जी आप भी कह सकते हैं क्या, शादी विवाह जैसी चीजें तो होती नहीं है इस महीने में, क्या गृह प्रवेश इत्यादि यज्ञो पवित्र जैसा कुछ होता नहीं है जी। जो बातें कही गई है जी बाबा ने बताई उसके विषय में, जब इस मास का प्रारंभ हुआ ना, जिस समय सूर्य मास और चंद्र मास के संयोजन के लिए हमारे मनीषियों ने ये अधिक मास की व्यवस्था की, तो प्रारंभ में क्योंकि इसमें संक्रांति होती नहीं थी तो इसको आरंभ में मल मास कहा जाने लगा, और इसमें सारे जैसे यज्ञ हुए, विवाह आदि कर्म हुए, यज्ञोपवीत इत्यादि हुए, ये सब इसमें बंद हो गए। तो मलमास बड़ा खिन्न हुआ आखिर, तो मलमास खिन्न हुआ और वो भगवान के पास पहुंचा, भगवान नारायण के पास। अब ये तो धार्मिक बात है, एक और हम बात कहते हैं, भगवान ने इसको गोद ले लिया, इस महीने को गोद ले लिया। गृहस्थ आश्रम में जो लोग रहते हैं उनके पास काम की अधिकता होती है, गृह कार्य नाना जंजाल, तो वो हर समय भक्ति में लगे नहीं रहते जी। और इसको जब मलमास कहा जाने लगा, इसकी निंदा होने लगी, तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो भगवान ने गृहस्थ आश्रमियों के लिए विशेष रूप से इस महीने को गोद ले लिया, ताकि वो पूरे श्रद्धा विश्वास और भक्ति के साथ इस महीने में अपने काम के झंझटों से मुक्त रहकर हरि की उपासना कर सकें। और इस महीने में उपासना का जो फल है वो कई गुना ज्यादा उन्होंने प्रदान किया। इस मास को तो गोद लिया ही, अपना नाम दिया पुरुषोत्तम मास, और इसको वरदानी महीना भी बनाया। इसको जैसे अपने बराबर भगवान को जैसे किसी को साथ देने का या किसी को वरदान देने का अधिकार प्राप्त है, वो अधिकार इस महीने को भी दिया कि लोग पूरे श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ भगवान हरि की भक्ति करेगा, उसको कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होंगे। तो अब इसको मलमास कहना उचित नहीं। जिस महीने को भगवान ने गोद ले लिया, जिसको अपना नाम दे दिया, जी, उसको मलमास कहते। संक्रांति नहीं हो रही है तो अधिक मास संक्रांति नहीं, मलमास भी कहना अनुचित है, केवल और केवल पुरुषोत्तम मास कह करके। और पूरा ये महीना जो है भगवत अर्चना आराधना में सत्कर्मों में लगाना चाहिए जी। और इस महीने में किए गए पाप के भी बहुत अधिक फल मिलते हैं। जैसे पुण्य करने से कई गुना ज्यादा फल मिलता है, तो इस महीने में जब कोई पाप करेगा तो उसका भी उतना ही अधिक फल मिलेगा जी जी। चाहे वो एक तरफ उसका पॉजिटिव हो, एक तरफ नेगेटिव हो, लेकिन जो सत्कर्म करेगा उसको उसका अधिक फल मिलेगा, और जो दुष्कर्म करेगा उसका भी दंड उतना ही अधिक मिलेगा। जी जी जी। इसलिए सुंदर जानकारी। पुराणों में भी स्वामी जी भी हैं, आप भी हैं, पुराणों में भी जैसे स्कंद पुराण, पद्म पुराण में भी मतलब पुरुषोत्तम मास की महत्ता को भली भांति मतलब बताया गया है। इस विषय में हम बताना चाहते हैं कि ये पुरुषोत्तम मास का जो महत्व है उसको संकलित करके 31 अध्यायों में बनाया गया है, और ये इसकी चर्चा पद्म पुराण में भी है, स्कंद पुराण में भी है। और सबसे पहले तो यही से प्रारंभ होती है इसकी कथा। भगवान के पास गए तो फिर मलमास से पुरुषोत्तम मास हुए, और मेधावी ऋषि की कन्या थी जिसने पहले के पूर्वाग्रह से ग्रस्त होके उसको मलमास कहा और भगवान पुरुषोत्तम की आराधना नहीं की, उसको अपमानित किया। तो जिसके फल के अनुसार उन्हें आगे बहुत सारे जो कष्ट भोगने पड़े हैं। द्रौपदी के रूप में भगवान शिव की आराधना से उसने 5 बार पति का मांग लिया, जिसकी वजह से उसके 5 पति भी हुए बाद में, और 5 पति होने के बाद भी उसको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जीवन भर। और बहुत सारे और अन्य कथाएं जो हैं और राजाओं से संबंधित है, चित्रबाहु की कथा है, और भी बड़ी कथाएं हैं 31 अध्यायों में। जी जी जी। मतलब कि समय की गणना में जो अंतर आया सूर्य और चंद्र आधारित पंचांगों का,
उसको भी हमने एक आनंद का, ईश्वर की हाँ, भक्ति आनंद। का, ईश्वर भक्ति का आनंद मैं कह रहा हूँ कि उसका एक अवसर और है। जैसे आम लोगों को इस महीने के सामंजस्य में कोई कठिनाई नहीं हो, इसलिए हमारे माने पूर्व मनीषियों ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि कहीं भी हमको सुई घटाने की जरूरत आज भी नहीं। जी जी ये जी, जो गणना होते उस आधार पर हम गणना करते चलते हैं और पंचांग बनता चला जाता है। हजारों वर्ष आगे तक का भी पंचांग हमारे पास उपलब्ध है। जी। तो अब कितने वैज्ञानिक सूझबूझ या उनकी जो प्रतिभा थी हमारे मनीषियों की, वो हम समझते हैं कि आज की तुलना में कई कितने गुना अधिक थी, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। स्वामी जी, कोई बात लग रहा है क्या कि पुरुषोत्तम मास को लेकर के शेष रह गया हो? चूंकि आपका वेदांत पे भी अध्ययन है और सारे पुराण और वेदों पर अध्ययन है, महाभारत पर आपने पीएचडी भी करी है और सनातन परंपरा और कर्मकांड के भी आप मर्मज्ञ हैं। स्वामी जी, कोई बात ऐसी लगती है कि पुरुषोत्तम मास को लेकर के शेष रह गई है जो कि आम हिंदू जनमानस को जानना चाहिए, तो आप कहें। इसके उपरांत हम लोग आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जी स्वामी जी। स्वामी जी, लगता है स्वामी जी को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। तो आचार्य जी, आपको कोई ऐसी बात लगती होगी जो शेष रह गई हो? हम सारे गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने व्यस्त जीवन काल में जो भजन भाव भक्ति कर पाए न कर पाए सब ठीक है, लेकिन पुरुषोत्तम मास जिसको भगवान ने गोद ले लिया है और एक विशेष उपहार स्वरूप दिया है, इस महीने में जो यज्ञ याग आदि नहीं होते हैं, इससे भी आप थोड़ा निश्चिंत रहते हैं, तो इस महीने का सदुपयोग करें और सनातन धर्म को आगे बढ़ा दें। जी, धन्यवाद आचार्य जी। स्वामी जी, कोई बात आपको लगती है कि महत्वपूर्ण बात हो, छूट रही हो, तो फिर उसे आप संवाद कार्यक्रम को समाप्त करें। स्वामी जी, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? शायद आवाज नहीं मिल रही। संभवतः स्वामी जी को आवाज सुनाई नहीं दे रही। मुझे लगता है आचार्य जी की पुरुषोत्तम मास के विषय को लेकर सब मास से संबंधित आ गया है। आज के संवाद कार्यक्रम को हम लोग यही विराम देते हैं। पुनः किसी और विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, प्रणाम। हरि ओम, कल्याण।